यार जब सर ने क्लास में क्वेश्चंस लगवाए थे तब तो मेरे बड़े आराम से लग गए, बट जैसे ही घर आया क्वेश्चंस की शीट खोली सब ब्लैंक। अरे भाई तेरा फिर भी ठीक है। मेरा तो इससे भी बुरा हाल है। मेरे तो नोट्स ही नहीं बन पाते। कैसे बनाऊं? हजारों वीडियो देख लिए मगर नोट्स ही नहीं बन पा रहे। क्वेश्चंस तक कब पहुंचूंगा? यार मेरी इस बात को पूरे साल याद रखना कि एवरी वन वेंट ऑनलाइन, नाउ यू शुड कम ऑनलाइन। यार सच बता रहा हूँ, सबके सब ऑनलाइन जा चुके हैं, सब डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, चाहे फिर वो रील्स हो चाहे शॉर्ट्स हो, सब बर्बाद हो चुके हैं इन सब चीज़ों में। यानी कि एवरी वन वेंट ऑनलाइन बट यू शुड कम ऑनलाइन। जो भी ऑनलाइन आने का मतलब कि ऑनलाइन आ जाओ अपने इस पढ़ाई के ट्रैक पर, जो सच में इस स्टडी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेगा पूरे साल। तो जब भी कोई टेस्ट होगा, रियलिटी चेक होगा, तो वही बंदा सक्सीड होता नजर आने वाला है। क्या हाल चाल यार, ये वीडियो तुम सब के लिए है जो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है इस समय। देखो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर ऑनलाइन स्टडी स्ट्रक्चर। फिर चाहे तुम किसी भी क्लास में हो, तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ऑनलाइन, या फिर तुमने कोई बैच ले रखा है, चाहे वो फिजिक्स वाला का हो चाहे वो किसी और का हो। मैं तो फिजिक्स वाला का हूँ, फिजिक्स वाला इज द बेस्ट। अन अकेडमी से पंगा मत लेना। हाँ यार, तू किसी भी कोचिंग का है, किसी भी बैच का है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन स्टडी स्ट्रक्चर, जिसमें सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें प्रॉपर ऑनलाइन क्लास लेनी है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद कैसे क्लास नोट्स कंप्लीट करने हैं, कैसे सेल्फ नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और हाँ, कैसे हमें लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उस बैच का या फिर उस कोचिंग का, जब भी कोई टेस्ट हो तब भी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं और पूरे अपने साल इस साल पूरा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाएं विथ ऑनलाइन स्टडी। यार ऑनलाइन स्टडी स्ट्रक्चर का पहला स्टेप ऑफ कोर्स क्लास तो चल रही है, बट बच्चे हैं दो टाइप के, एक राजू है तो एक श्याम। अब श्याम क्या करता है? श्याम हर बार क्लास अच्छी तरीके से लेता है, पूरी क्लास अटेंटिव तरीके से लेता है, यानी कि वो मोबाइल का यूज या फिर किसी दूसरे डिवाइस का यूज वाइल क्लास नहीं करता है। उसके सामने होती है सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉपी, एनसीईआरटी की बुक, और सामने एक डिवाइस जिसमें सिर्फ लेक्चर चल रहा हो और कुछ भी नहीं दूसरे टैब में। बट दूसरा होता है राजू। अब राजू क्या कर रहा होता है? राजू के सामने लैपटॉप है, लैपटॉप में क्लास चल रही है, मोबाइल में वो इंस्टाग्राम चला रहा है, और बैकग्राउंड में बूफर में बज रही है म्यूजिक, और सामने चल रही क्लास, और वो नोट्स नहीं बनाता। वो कहता है कि नहीं, इस बैच में तो यार इन्होंने क्लास नोट्स दे रखे हैं, ये देखो, ये पूरे क्लास नोट्स देते हैं, ये मैं उससे बनाऊंगा बाद में बैठ के आराम से विस्तार से। अब यहीं पर राजू हार जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वो क्लास में अटेंटिव नहीं है। यार तुम्हें ऐसा बंदा नहीं बनना है, सच में सच में, क्योंकि तुम्हें बनना है श्याम इस सिचुएशन में, ऑफ कोर्स फॉर श्योर, क्योंकि तुम्हें क्लास पूरी अटेंशन से लेनी है। क्लास में सिर्फ वो नहीं होता है जो सिर्फ वो बंदा बोर्ड पे लिख रहा है, यानी कि वो टीचर जो बोर्ड पे लिख रहा है वो तो नोट्स है, क्लास नोट्स, जो वो क्लास के बाद पीडीएफ में देता है। लेकिन क्लास में कई बातें होती हैं, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कई चीज़ें वो ट्रिक्स से एक्सप्लेन करता है, और कई चीज़ें तो हमारे माइंड में मैप्ड हो जाती हैं सिर्फ टीचर की बातें सुनकर ध्यान से। तो क्लास में यार तुम्हें पूरा अटेंटिव रहना है। दूसरे मोबाइल में तुम्हें कोई जेन मोड लगा देना है, कुछ लगा देना है, कोई सा मोड की तुम्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ अपना एक डिवाइस यूज़ करना है जहाँ क्लास हो रही है पूरी अटेंशन के साथ, और पूरी क्लास में तुम्हें रखना है अपने पास एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को मार्क करते रहना है। ए मंगल मूर्ति, ए देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे। एक और पॉइंट जहां पर राजू फेल हो जाता है वो है नोट्स। यार यही हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्लास नोट्स तुम्हें क्लास में बनाने हैं, क्लास नोट्स का मतलब यही है। बट नहीं, राजू बोलता है कि नहीं, मेरे को क्लास नोट्स नहीं, मुझे सेल्फ नोट्स पसंद है, मैं सजा के बनाऊंगा, एक ही नोट्स बनाऊंगा, बेस्ट बनाऊंगा। तो अब यहां पर राजू जीतता है या श्याम? देखो, यहां पर भी श्याम जीतता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि श्याम का क्योंकि यार एट द एंड तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स और एग्जाम के नोट्स काम आने वाले हैं यार। इसलिए मैं खुद तुम्हें क्लास 11th के बेस्ट मटेरियल्स देने वाला हूं। थोड़ा टाइम लगेगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। फुल क्लास नोट्स होते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एक एक टॉपिक डिटेल में कवर करने के लिए। तो फुल क्लास नोट्स में पूरा तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना है यार, बस नोट कर लेना है। और क्लास नोट्स या नोट्स के ऊपर एक वीडियो, जैसे ही इस वीडियो का लाइक्स टारगेट जो कि है 3000 लाइक्स पूरा होगा, वैसे ही आ जाएगी वो वीडियो। अब देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या आता है हमारा, कि जब जब क्वेश्चन करवाया जाए क्लास में, यार इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखो, जब जब क्वेश्चन करवाया जाए क्लास में तो तुम्हें पॉज करके करना है। ये तो सब बताते हैं,
बट एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना कि जब जब क्वेश्चन क्लास में करवाया जाएगा तो तुम्हें पॉज करके, अगर तुम नहीं भी कर पाते हो कोई बात नहीं, हर बार तुम्हें पॉज करना है, तुम नहीं कर पाते हो क्वेश्चन, और खासकर अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो तुम्हें एक नोटबुक में वो क्वेश्चन नोट करना है, उसकी ट्रिक नोट करनी है। क्योंकि जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ भी लोगे फिर भी कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ ट्रिक से ही सॉल्व होंगे, और वो टीचर अगर तुम्हें बता रहा है ट्रिक प्रॉपर तो वो ट्रिक तुम्हें नोट करनी है एक नोटबुक में। बस ये एक नोटबुक तुम्हें बनानी काफी जरूरी है। तो अब यहाँ पर श्याम के नोट्स बन चुके हैं, बट राजू ऐसे ही बैठा है क्योंकि अभी उसे बनाने हैं नोट्स पूरे पीडीएफ में, और अभी भी उसके बैकग्राउंड में बूफर में म्यूजिक बज रहा है। लेकिन श्याम का क्या बज रहा है? श्याम बजा रहा है क्वेश्चंस, क्योंकि यही मैं कह रहा हूँ यार कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तुम अपनी प्रिपरेशन का जब तक 60 to 70% क्वेश्चंस पर नहीं दोगे तब तक ऑफ कोर्स कुछ नहीं होने वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें क्वेश्चंस पर देना है। क्लास में ही नोट्स बना लोगे तो काफी टाइम क्वेश्चन के लिए मिलेगा। एंड क्वेश्चन क्या, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे कूद जाएं? बिल्कुल नहीं, तुम्हें लगानी है मॉड्यूल्स के क्वेश्चन प्रॉपर, और अगर मॉड्यूल नहीं है तो तुम्हें लेनी है बुक्स, और बुक्स में सबसे पहले करने हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स देन क्वेश्चन। फिर आता है अगला पॉइंट जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक सेकंड, इतना कुछ लगाने के बाद तो मेरे पास प्रीवियस ईयर्स लगाने का टाइम ही नहीं रह जाता है, क्योंकि कोचिंग वाले अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं। हाँ यार, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 95% लोग के पास इतना टाइम नहीं बचता है, क्योंकि यार काफ़ी हमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगला चैप्टर शुरू होता है कोचिंग में, तो कब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? यार देखो, जब भी तुम्हारी कोचिंग या तुम्हारी बैच का टेस्ट होने वाला होता है तो उसके लिए तुम्हें, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा पाए, तुम टाइम नहीं बचा, तो उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है सिर्फ अपने क्लास नोट्स रिवाइज करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के। ये नहीं कि पूरी मॉड्यूल्स रट के जा रहे हैं कि यार इस टेस्ट में मुझे फुल मार्क्स लाना है। फोकस करो अपने मेन प्राइमरी गोल पर, जो है तुम्हारा इवेंचुअली एग्जाम, तुम्हारा जेई, नीट, बोर्ड जो भी तुम देने वाले हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब आता है काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या? शॉर्ट नोट्स। अब बनाने हैं शॉर्ट नोट्स यार, जब तुम पूरी क्लास ले चुके हो, क्लास नोट्स कर चुके हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके हो, और हाँ बेस्ट पार्ट ये कि अगर तुम टेस्ट दे चुके हो, कोई एक टेस्ट अगर तुम दे चुके हो, तब तो तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है यार कि मैं कहाँ पर वीक हूँ। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद तुम्हें पता चलता है कि एग्जाम में क्या आएगा, क्लास पूरी लेने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये चैप्टर में क्या है। तो पूरी नॉलेज मिलने के बाद जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स में सब कुछ डालते हैं विद इंटीग्रेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब बन के आता है बेस्ट मटेरियल जो तुम्हारा रिवीजन में मदद करेगा और जो तुम्हारी मदद करेगा एग्जाम के पहले। और हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने की वीडियो भी आ जाएगी जल्दी। तो यार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो अभी तक नहीं की तो। और हाँ, ये पूरा स्टडी स्ट्रक्चर अगर तुम फॉलो करते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के तो तुम पक्का फोड़ने वाले हो। तो अब जाना, जा पढ़ ले।